हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और आज का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बादल फटने से या भूस्खलन हो गया, बहुत तबाही हो गया है। तो सोचे कि उस पर भी कुछ टॉपिक, एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो समझते हैं कि बादल क्यों फटता है ना। हम लोग ये देखते हैं कि बादल क्यों फट रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बादल फटने के पहले हम लोग को बादल को समझना पड़ेगा कि बादल कितने प्रकार के होते हैं या बादल क्या है। और उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा टेम्परेचर, तापमान को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और या फिर कंडेंसन समझ गए तो आई थिंक हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बादल है क्या या फटता क्या है। ऊपर में देखते होंगे बादल में बादल चल रहा है तो किसी को लगता होगा कि बादल बर्फ है, बड़का सा गोला है, बर्फ का गोला है, या फिर बर्फ है, बर्फ ही समझते होंगे, या कोई समझता होगा रुआ है, या फिर कोई धुआं है, ऐसा ही समझता होगा धुआं है। तो बादल है जो, देखिए बादल एक्चुअल में होता क्या है। तो बादल बनने का रीजन है, तो सबसे ज्यादा समझते हैं कि ये आपका जमीन है, नीचे वाला आपका जमीन है। जमीन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण, इसको लाल से हम बना देते, जमीन पे टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि जो भी जल वाष्प होता है, आपको पता है कि वेपोरेशन होता है। वेपोरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो भी जल वाष्प होता है वो जाकर के छोटा छोटा क्लाउड ऊपर में जाके बन जाता है। इतना पता है कि ऊपर में जाके इसका क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पता है कि बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन बादल कितने प्रकार के होते हैं? बादल होते हैं 3 प्रकार के। बादल का 3 परिवार है। जैसे हम लोग को समाज में परिवार है ना, एगो अमीर, एगो गरीब, एगो मिडिल फैमिली। मिडिल फैमिली में हम लोग आ जाते हैं, एकदम धर के कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है। तो बादल का भी फैमिली हो जाता है। अब बादल का भी 3 फैमिली है। पहला है ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली। बादल को 3 फैमिली में बांटा गया है। ऊपर वाला को ए फैमिली, नीचे वाला को बी फैमिली और सबसे नीचे वाला को सी फैमिली। एकदम से ऊपर वाला इसे अकड़ल रहता है कि हमरा से कोई बतिए भी नहीं, हम बरसबे नहीं करेंगे, और इसके पास उतना क्षमता नहीं है कि बरसेगा। अब बोलेगा सर, अब समझिए नीचे वाला बादल कैसा होता है। नीचे वाला बादल होता है काला, इसको करिया बादल बोलते हैं। तो एक कहावत है ना, करिया बादल जी डरबाबे, करिया बादल जी डरबाबे, है ना। कहावत है कि करिया बादल जी डरबाबे और भूरा बादल पानी लाबे। यानी करिया बादल का कुछ काम नहीं है, वो आता है ऐसे अकड़ के उमड़ घुमड़ के चल जाता है। ऐसे आता है, कहा अरे खाली देखने से आपको डर लगता है, खाली उमड़ता घुमड़ता चल जाता है। और बाकी बी वाला जो है खूब पानी बरसाता है, शांत स्वभाव का, लेकिन पानी खूब बरसाता है। कहावत में जो गरजते हैं बरसते नहीं है। तो यही वाला इसका कहानी है। इसके पास देखिए, इसके पास रीजन क्या है कि बरसता काहे नहीं है। देखिए होता क्या है कि नीचे से तो जल वाष्प ऊपर चला गया। और जल वाष्प कहने का मतलब समझिएगा, फॉग चल रहा है। नहीं, फॉग नहीं चल रहा, कोरोना चल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं फॉग चल रहा है। फॉग कब चल रहा था, खत्म हो गया। अब 2 साल से कोरोना चल रहा है और बच्चा के पढ़ाई ध्वस्त हो है। अब ध्यान से समझिए, फॉग को कुहासा बोलेंगे, कुहासा। तो अब देखिएगा बादल कुहासा है। कुहासा देख रहे हैं, दूर से देखिएगा तो कुहासा बहुत है। साफ वाला जगह से देखिए लगेगा ढेर मनी बादल आकर आ गया है। तो यही है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा कुहासा जो है, या बहुत सारा एकदम से स्मॉल ड्रॉपलेट है, बहुत सारा वाटर का स्मॉल ड्रॉपलेट है। छोटा छोटा जल जो है वो बूंद में यहाँ पे आकर के क्या हो गया, संघनित हो गया। संघनित मतलब कंडेंस हो गया है। और इसके साथ साथ क्या होता है, नीचे से डस्ट पार्टिकल, धूल कण, डस्ट पार्टिकल भी एकरा में आके चिपक गया है। डस्ट पार्टिकल भी चिपकल है। और ऊपर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ गैस है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारा गैस आकर के इसमें चिपक गया है, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा निचाई पे है, जिसके कारण इसका रंग जो है करिया होता है। अब देखिए कि पहले बादल जो होता है, बादल से जितने भी या वायुमंडलीय से जितने भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती हैं, वो एक मंडल में होता है। वो एक मंडल में होता है। पृथ्वी को कई एक मंडल में बांटा गया है। तो जो भी घटना होगा वो 12 किलोमीटर तक ही होगा। और इसको मीटर में, जब भी हम ऊपर जाते हैं किलोमीटर में नहीं नापते हैं, वो मीटर में मापा जाता है। तो जब भी ऊंचाई बढ़ी है तो मीटर में,
कभी भी ऊंचाई किलोमीटर में नहीं नापा जाता है, तो 1200 मीटर तक क्षोभ मंडल है। तो जो भी घटनाएं होगी वायुमंडलीय से वो सारा क्षोभ मंडल में होगा, इससे बाहर कहीं नहीं होगा। अब समझते हैं। तो अब बादल का 3 फैमिली जो है, तीनों अलग अलग फैमिली। तो सबसे ऊपर ए फैमिली है, किसी से बतियाता नहीं है, अपने करता है, अब बहुत गोर होता है, एकदम उजरा होता है। देखते हैं कभी कभी एकदम से बैठल रहते, सोचते रहते हैं तो एकदम बुल्लू बुल्लू आसमान होता है, तो अरे उजला उजला बादल है, लगता है बादल में उड़े सुपरमैन की तरह, ऐसा लगता हो कि सुपरमैन की तरह उड़े बादल में, है ना। तो वो ए फैमिली वाला है। अब नीचे वाला देखिए, कभी कभी क्या होता है कि शाम के समय देखिए एकदम पियर पियर हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, एकदम लगता है कि अरे बाप रे, एकदम रंगीन मौसम कर दिया, लाल पियर हो जाता है, नारंगी लगने लग जाता है, एकदम बड़ा लगता है कि बहुत बढ़िया वाला सीजन आ गया है, ऐसा ही सीजन रहे। तो वो होता है आपका कौन सा, मिडिल क्लाउड, यानी मध्य मेघ हो जाता है। अब नीचे वाला में सबसे कोरिया बादल आता है, एकदम तेजी से आता है, ऐसे चल जाता है, तेजी से आएगा, ऐसे देखेगा नहीं निकल जाता है, तेजी में निकल जाता है, एकदम गड़गड़ाते आएगा, गड़गड़ाते निकल जाएगा, ऐसा लगेगा अब बारिश करवाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं करता है, खाली डराता है। अब ध्यान से समझिए, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो ये सारा जो भी क्रिया होता है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो आप गाड़ी वायुयान भी चलाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में, गुब्बारा भी छोड़ते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में, यानी जो भी चिड़िया भी उड़ती है तो सब इसी मंडल में होता है। नीचे ऊपर जाने का किरणों को आते नहीं है। अब देखिए काहे नहीं है, जो समझते हैं, जैसे ही आप यहां समझिए, जैसे ही आप ऊपर से 165 मीटर ऊपर भागते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर भागेंगे, यानी 1650 मीटर, 1650 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 16,500 मीटर ऊपर चल गए तो कितना डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस घट गया। और 100 डिग्री सेल्सियस घटना मतलब खून जम जाएगा, वहां बहुत सब कुछ जम जाएगा। हिमालय पर्वत जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है और 8.8 किलोमीटर में है। ठीक है, 8,850 मीटर में है और 8.8 किलोमीटर में। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था, सॉरी, पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था। ध्यान से देखना है। अब तो ऊपर में ठंडा कितना होगा, आप जानने कर रहे हैं कि इतना डिग्री ऊपर जाने पे क्षोभ मंडल कहां तक है, 12,000 मीटर। तो यानी ऊपर में 100 मीटर, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहां पे नीचे यानी 80 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाता है और ऊपर में कोई भी चीज जम जाएगा। तो ग्लेशियर वाला पहाड़ आपका एग्जांपल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। अब ध्यान से समझ, आर्द्रता क्या होता है। अब बरसात के दिन में क्या होता है कि कपड़ा सूखने के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, टकनी पे छोड़ दीजिएगा तो सूख भी नहीं करेगा, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है। यानी हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा आर्द्रता है, मतलब पानी का जो ड्रॉपलेट्स बहुत है उसको सूखने नहीं दे रहा है। अब क्या होगा, अब गर्मी का भी दिन है, गर्मी के दिन में क्या कीजिएगा, इसी पसार के घरों में पंखा के तरफ रख दीजिएगा तो सूख जाता है 2-3 से घंटा में। यानी हमारे वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है, वो तुरंत सोख लेता है। तो आर्द्रता समझ में आ गया होगा। अब यहां पे समझिए, आर्द्रता तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आर्द्रता ऊपर जैसे जैसे जाता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कम, देखिए ऊपर गए तो टेम्परेचर भी कम गया और ऊपर आर्द्रता भी बढ़ते गया। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे आर्द्रता बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर कमते जाएगा। अब देखिए समझिए, अब बादल का जो कंडेंसन होता है, बादल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो बादल का फॉर्मेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, डस्ट पार्टिकल चाहिए था, मतलब धूलकण चाहिए था, प्लस कुछ गैसेस था जिसके कारण से इसका रंग चेंज हो गया था, और ये पहले से वाटर वेपर लिए हुआ था, यानी पानी के भाप लिए हुए था, वाटर वेपर था। तो ये सब मिलकर के यहां पे बादल का फॉर्मेशन कर दिया, और कुछ जो बचा ऊपर जाकर के फैमिली बी वाले में मिल गया। यानी ये करिया बादल नहीं होता, भूरा टाइप का कुछ बादल हो जाता है। अब यहां पे समझते हैं कि नीचे वाला काला बादल हो जाता है, ऊपर वाला भूरा बादल हो जाता है, और जो साफ बादल होता है सबसे ऊपर, उजला जो बादल होता है ऊपर। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश कौन करवाता है। तो नीचे वाला बारिश नहीं करवाता, ऊपर वाले बारिश नहीं करवाता, तो बीच वाला बारिश करवाता है। अब समझते हैं कि बीच वाला बारिश कैसे करवाता है। नीचे का टेम्परेचर हाई है, समझना है, नीचे का टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने के कारण इसमें आर्द्रता की कोई मात्रा नहीं है, सारा आर्द्रता खिंचा गया, और यह बहुत कम ऊंचाई पे है, लेकिन इसमें कंडेंसन बहुत ज्यादा है। कंडेंसन बहुत ज्यादा होने के कारण ये सिर्फ उमड़ घुमड़ के रह जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है।
थोड़ा सा लो होता है, तो लो होता है तो थोड़ा सा ये कंडेंस हो पाता है, और कंडेंस हो पाता है तो यही कुछ पहाड़ वाल पे टकराता है तो बरसना शुरू हो जाता है। यही बदलवा जब पहाड़ वाल पे टकराएगा तो बरसना शुरू हो जाता है। तो पहाड़ी इलाका में लगभग हमेशा बारिश होते रहता है। इसकी मिडिल वाला से तो अक्सर बारिश ये करवाती है, अक्सर बारिश ये मध्य में या मिडिल क्लाउड करवाएगी। लेकिन ऊपर वाला क्या होता है कि टेम्परेचर लो है, आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऊपर से कोई भी वाटर वेपर नहीं गया है। वाटर वेपर नहीं जाने के कारण क्या होता है कि ये पानी नहीं करवा पड़ता है, तो बस यही बेचारा चुपचाप रहता है, शांत रहता है, इसके पास नहीं, ये ज्यादा पानी करवाता है। अब समझते हैं कि बादल के प्रकार हम देख लिए थे। बादल का प्रकार में यहां पे देखे थे कि ऊपर वाला कौन सा बादल होता है, ए फैमिली का बादल होता है, बीच वाला कौन सा फैमिली का बादल होता है, बी फैमिली का होता है, और सबसे नीचे सी फैमिली का होता है। ये काला होता है, ये भूरा होता है, ये उजला होता है रंग में। ये काला क्यों होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड धूलकण की मात्रा होती है। भूरा होने का रीजन है कि कुछ धूलकण इसमें जाकर सट जाता है। सबसे ज्यादा बारिश यही करवाती है क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे भी आता है, हाई ह्यूमिडिटी होता है, इसके कारण ये बहुत ज्यादा बारिश करवाता है। ऊपर वाला एकदम नहीं बारिश करवाता है। लेकिन क्या प्राकृतिक है, सबके ऐसे बैठा के थोड़ी खिलाने के लिए प्राकृतिक बनाया, मतलब सबसे कम करवाएगा। ऊपर वाला बदलवा का मौज करने के लिए रहेगा, इसे भी कम करवा देता है। प्राकृतिक है, सब कोई काम करेगा भाई, कोई नहीं बैठेगा, सब एक समान है। प्राकृतिक के लिए सब बराबर है, कोई किसी के ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सबसे काम करवाता। अब देखिए काम कैसे करवाता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, एक चीज होता है इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्या है अब ये समझते हैं। इंसुलेशन को हिंदी में सूर्य ताप कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य का जो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, सबसे ज्यादा जब सूर्य का नाभिकीय एनर्जी होता है, वो नाभिकीय एनर्जी होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट उसका सूर्य ताप जो है वो नीचे आने लगता है, और इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होता है। एनर्जी होने के कारण ये सीधा ऐसे लंबवत आता है, तो यहाँ पे एक जोन बना देता है। यहाँ पे एक जोन बना देता है। यहाँ पे समझिए ऐसे जब पृथ्वी पड़ता है तो नीचे का हीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। हीट बढ़ जाने से ये लंबवत पड़ता है सूरज, तब ये ऐसा क्रिया होता है, हीट बढ़ा। और आपको पता है गर्मी के दिन में कर्क रेखा पे भारत पड़ती है, तो यहाँ पे ज्यादा क्रिया होता है। अब क्या होगा समझो, मानसून आने का रीजन भी सबसे ज्यादा यही होता है, इंसुलेशन की क्रिया। अब यहाँ समझते हैं क्या होता है कि इसमें दो ड्राफ्ट बनता है। दो ड्राफ्ट मतलब होता है कि एक होता है जो एक बनता है अप ड्राफ्ट और दूसरा होता है डाउन ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट का मतलब ऊपर मुखी प्रवाह और डाउन ड्राफ्ट का मतलब होता है नीचे मुखी प्रवाह। तो ऊपर मुखी प्रवाह क्या होता है जो समझते हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठना चाहती हैं। जो गर्म हवाएं होती हैं वो कहां उठना चाहती हैं, ऊपर उठना चाहती हैं। और अब देखिए क्या होता है, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। अब देखिए ई कहने बरसता था क्योंकि इसके पास कंडेंसन था, ये बहुत ज्यादा कंडेंस था, लेकिन आर्द्रता नहीं था। तो ये पूछता है काहे हो बाबू, तू काहे नहीं बरस रहा है? तो बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पास आर्द्रता है ये नहीं है, हम इतना गरमाइल हैं। तो बोलते चलो तुमको ठंडा कर देते हैं। तो ये क्या किया, यहां से बादल को लेकर के कहां चला गया, इसके पास। तो ये बी वाले फैमिली के पास चला गया, और बी वाला फैमिली क्या किया, बोलता कि पूछा कि बाबू इसको रखोगे अपने साथ? तो हम लोग के समाज में होता ना एगो इंटरकास्ट मैरिज, कि यहाँ पे मैरिज होता है कि अलग अलग जाति, तो ये बोलता कि चलो तुम में हम मिला देते हैं। तो नीचे वाला को आ गया मजा, बोला कि चलो बाबू हम तो इंटरकास्ट में आ गए, मतलब अपना फैमिली को छोड़ करके दूसरा फैमिली में जा रहे हैं मिलने। तो यहाँ पे चला गया ही अपना फैमिली को छोड़ करके दूसरा फैमिली में, यानी बी वाले में चला गया। अब बी वाले में इसको मिल गया पूरा पैसा मिल गया। अब इसके पास ह्यूमिडिटी पूरा था, इसके पास कंडेंसर पूरा था, ह्यूमिडिटी नहीं था। ह्यूमिडिटी मिल गया और हो गया शुरू ही, यहीं से नाचना गाना शुरू कर दिया, यानी यहीं से बरसना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इसका अप ड्राफ्ट का काम था और ऊपर जाना, तो अप ड्राफ्ट और ऊपर जाता है। और यहां जाके इसे पता, दीदी आप काहे नहीं बरस रही हो? तो बोलता कि बाबू क्या करे, हमारे पास ह्यूमिडिटी है ही, लेकिन हमारे पास कोई कंडेंसन है ही नहीं, हमारे पास धूल का नहीं है नहीं, तो हम कंडेंस कहां से होंगे? आर्द्रता बहुत है लेकिन हमारे पास कंडेंसन होने का कोई नियम, हमारे पास धूल का नहीं करता, जल वाष्प नहीं करता, तो फिर टेंशन काहे लेते हैं? जब आपका भाई जिंदा है तो इससे जब इन दोनों को मिलाया था तो कुछ तो मिलवे करेगा घूस में। तो यहां से गया और इसको जाकर के अपना पूरा कंडेंसन था, डस्ट वाष्प पार्टिकल जल वाष्प पूरा दे दिया इसको, बस इसी का इंतजार था। या झूमते गाते पूरा नीचे
उतरना शुरू कर दी, एकदम यहां से चालू हो गया आपका झना 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 मूसलाधार बारिश। यहीं से मूसलाधार बारिश शुरू। अब मूसलाधार बारिश शुरू, धरती एकदम से लबालब हो गया। अब बोलिएगा मानसून आ गया, बरसात आ गया। और जब ये ऐसा पूरा मिलकर के वर्षा होता है तो कम से कम 15 से 20 दिन लगातार बारिश होगा। पिछले बार आ गया था बाढ़, हाँ, पूरा लगातार बारिश होगा। जब ऐसा बारिश होता है लगातार बारिश होगा 20 दिन 15 दिन, क्योंकि सब एक दूसरे का पूरक बन जा रहा है। इसके कारण अब देखिए ऊपर जो जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो तो अप ड्राफ्ट हो गया, जो ऊपर जा रहा है वो तो अप, नीचे आने वाला अप ड्राफ्ट। अब दोनों अलग अलग पार्टी का है, दोनों अलग अलग पार्टी का रैली निकाल रहे हैं। इनमें से जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, उधर से आ रहा जेडीयू। अब बीचे में हो गया दोनों का मेल मिलाप, कभी भी थोड़ा सा कोलैबोरेट हो गया और ऊपर से आ गया, यहां पे हो गया, अब मजा आ गया। अब इन्हें दोनों कोई पार्टी कम नहीं, इनमें से इधर से ये गया इधर से ये गया और दोनों हो गया झगड़ा, हो गया दोनों हो गया मैच। अब यहाँ पे शुरू हो गया, ये भी गति में था, ये भी जोश में था, इस भी गति में था। ये ऊपर से नीचे से गरम जा रहा था, ऊपर से ठंडा आ रहा था, ये ऊपर से होकर ठंडा होकर आ रहा था, इन्हें से गर्म होकर जा रहा था। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल गया, रगड़ गया, मिल गया, हो गया झगड़ा, तगड़ा तड़ाक 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 चालू। यहां से थंडरिंग स्टार्ट, पूरा बिजली गिरना शुरू हो गया। आ गया साइक्लोन, ऊपर से अप ड्राफ्ट नीचे डाउन ड्राफ्ट मिलके बनना शुरू कर दिया। आ गया भयंकर भवंडर, भागिए। अब यहीं से भवंडर होता मूसलाधार बारिश, यही खूब पानी पड़ा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग बादल को समझ लिए। अब मेन बादल फटने का रीजन क्या होता है अब समझते हैं। तो पहले हम लोगों ने समझ लिया कि बादल फटने का क्या क्या जरूरी है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंडेंसन। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो बादल बरसवे नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ठीक ठाक है तो बादल खूब बरसेगा। और ह्यूमिडिटी बहुत हाई है लेकिन वहां टेम्परेचर एकदम लो है तो बर्फ बन जाएगा, वहां तो जम ही जाएगा, तो वो भी नहीं बरसेगा। अब समझते हैं कि बादल कैसे फटता है। अब ध्यान से समझिए, एक चीज और समझिए कि जो ऊपर वाला बादल होता है वो 3 प्रकार के बादल होते हैं। बी फैमिली का जो बादल है वो 2 प्रकार का होता है, और सबसे नीचे जो सी फैमिली का वो 3 प्रकार का होता है। तो फैमिली का स्टेटस देखा तो नीचे वाले को सबसे ज्यादा, नीचे वाले को स्टेटस कहते हैं। उसके बाद इसमें निम्बो स्टेटस होता है, साइरोक्यूलम होता है, फिर बीच वाला का अल्टो होता है, बीच का काम करता है इसलिए अल्टो स्टेटस, अल्टोक्यूलम्स। उसके बाद साइरो स्टेटस, साइरोक्यूमस, फिर सीरस, तो जो सिर पे है जो सबसे ऊंचा सीरस हो जाता है। तो ये बादल का प्रकार है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बादल के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि बादल एक्चुअल में फटता कैसे है। तो बादल फटने का रीजन क्या होता है, तो वहां पे हम देखे थे कि मूसलाधार बारिश कैसे हो रहा था। पहले चमकैया, फिर धमकैया, फिर झमकैया। तो यहां से अप ड्राफ्ट जा रहा था, डाउन ड्राफ्ट आ रहा था। तो दोनों का जो यहां से ठंडा, यहां से गर्म वाला और यहां से ठंडा वाला क्या हुआ, लड़ गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन लड़ गया तो हो गया पहले चमकैया, फिर धमकैया, फिर झमकैया। पहले चमका, फिर धमकाया, फिर झमकना शुरू हो गया। वो पार्टी का बात था। अब यहां समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैं तब वो मूसलाधार बारिश होता है। अब समझते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटता है। अब समझिए कि बादल क्यों फटता है। अब यहां पे समझना है कि भारत में 2 तरीके से मानसून आता है। अब यहां पे समझना है, इधर आपका अरब सागर हो जाता है, इधर आपका अरब सागर हो जाता है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है। अब समझना है मानसून 2 तरह से चलती है भारत में। ये दोनों रीजन है, उत्तराखंड में जो बादल फट रहा है यही रीजन है। अब अरब सागर क्या होता है कि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी है। अब गर्मी के दिनों में, जून जुलाई के मौसम में कि इस पे बहुत ज्यादा, तो यहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसी समय यहाँ एलपी बन जाता है, लो टेम्परेचर, और लो हाई को फुलफिल करने चला जाता है ना। तो यहाँ पे चला जाता है। अब इधर से भी मानसून उठ के जा रहा है, इधर से भी अरब सागर से भी मानसून उठ के जा रहा है, और बीच में आपका आ जाता है अरावली की पहाड़ियां, इधर से अरावली की पहाड़ियां आ जाता है। अब समझिए, इधर से लो प्रेशर उठ के जा रहा है, अब बंगाल के खाड़ी से भी मानसून हिल गया। अब मानसून का मतलब
मानसून का मतलब बारिश, इधर से भी बारिश चला गया, इधर से भी बारिश चला गया। और ये ज्यादातर आपका शिमला और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि शिमला और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पहाड़ी भाग है, और जब भी बादल का फटेगा वो पहाड़ी भाग में ही फटेगा, मैदानी भाग में कभी बादल नहीं फट सकता है। उसका रीजन है, ध्यान से समझिए, कोई बोलता है कि मैदानी भाग में बादल फटा, नामुमकिन है कि मैदानी भाग में बादल फटता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है, मान लेते हैं यह एक पहाड़ है, मान लेते हैं यह एक पहाड़ है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, घटता जाता है, पारा घटता जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पारा घटते जाता है। अब ये मानसून जो है पहले से आर्द्रता वाला पूरा बादल लेकर के आ रहा, इधर से भी और इधर से भी, मतलब पूरा ये पहले से आर्द्रता, मान लीजिए 100% ये आर्द्रता इधर से लेकर के आ गया आर्द्रता, है ना, और दोनों आकर के एक पॉइंट पे मिल गया। और ऐसे भी क्या होता है कि जो उच्च भूमि होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वैसे भी गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं, समझिएगा, वैसे भी गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं। तो यहां से ऊपर बादल चढ़ गया, इधर से ऊपर बादल चढ़ गया, यहां पे दोनों जो था वो आर्द्रता से फुलफिल था, दोनों बादल जो था वो आर्द्रता से फुलफिल था, दोनों मानसून वाला जो बादल था वो आर्द्रता से फुलफिल था। इसके कारण इधर से भी और बीच में आ गया, टकरा गया दोनों, और बीच में टकरा जाता है। मान लिया जाए कि इधर से भी कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है और इधर से भी कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है, और बीच में एक लंबा लाइन बन जाता है, इधर से भी 100% इसको मिल गया, इधर से भी 100% मिल गया, और बीच में एकदम से लंबा सा लाइन बन गया, यानी बहुत कम समय में यहां पे अब देखिए इधर का भी इलेक्ट्रॉन इधर का भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, और बहुत ज्यादा मात्रा में इसके पास एनर्जी मिल गया। तो यहां से क्या होगा कि बिजली वगैरह तो कड़कना शुरू हो ही जाएगा, और एकदम से बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 100-200% नहीं बोल सकते हैं, 100 मिलके 100% ही होगा, लेकिन सुपरलेटिव में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना बादल फटना कहलाता है। तो यहां से भी मानसून आ गया था, इधर से भी मानसून आ गया था, एक लंबा लाइन बन गया, लंबा लाइन बन जाने से फिर आपको वो वाला क्रिया हो गया, आप ड्राफ्ट वाला हो गया, और जिसके कारण खूब ज्यादा वर्षा शुरू हो गया, और बिजली थंडरिंग होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखिए, तो इसी को बोलते हैं पनगोला गिर रहा है, यानी गोला जैसा इतना बड़ा बड़ा गोला गिरता है। ऐसे नॉर्मल बारिश तो बूंद बूंद गिरता है, लेकिन जब बादल फटता है तो पनगोला गिरता है। पनगोला कहने का मतलब क्या, पानी का गोला गिरना शुरू हो जाता है, इतना पानी पड़ता है, और इसका वेग इतना तेज होता है कि नीचे जमीन तक को यह काट देता है। वेग इतना तेज होता है कि नीचे जमीन तक को काट देता है। तो पहले ज्यादा हिमाचल प्रदेश यानी शिमला में सबसे ज्यादा पहले बादल फटता था, लेकिन अभी ये ज्यादा बादल भारत के इधर आपका शिमला है, भारत के जस्ट नीचे आइए तो उत्तराखंड, कभी कभी ये नेपाल में भी फटता है। उत्तराखंड में बादल क्यों फट रहा है, इसका रीजन क्या है कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रही थी और इधर से अरब सागर से जो मानसून आ रही थी, ये ज्यादा शक्तिशाली हो गई बंगाल की खाड़ी से। अब आपका दुश्मन ज्यादा शक्तिशाली आएगा तो 2 कदम आगे घुस के मारता है, पटक देगा 2 कदम आगे घुस करके। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे इंदिरा कैनाल नहीं बनी, यहाँ पे एक इंदिरा कैनाल बना दिया गया। इंदिरा कैनाल सिंचाई के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जिससे यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक तेजी से होने लगी है, और इधर के मानसून को थोड़ा बल मिल गया है, और बल मिल जाने के कारण ये 2 कदम आगे जा करके यानी थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, और यहीं पे ये इससे टकरा जाती है, बंगाल की खाड़ी से आते हुए मानसून से यहीं पे टकरा जाती है, और ये वाला पार्ट उत्तराखंड हो जाता है, जिसके कारण उत्तराखंड में काफी ज्यादा वर्षा हो जाता है, और इसी कारण उत्तराखंड में अभी बहुत ज्यादा जानमाल का क्षति पहुंच रहा है। तो बादल फटने का यह रीजन था। हम लोगों ने देखा बादल कितने प्रकार के होते हैं और बादल क्यों फटते हैं, वर्षा कैसे होती है। ठीक है, अगले टॉपिक में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे हमको एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।